हम सभी अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हों। भारत माता की। आग्रह आप सभी से, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आज राजधानी भोपाल की ये पावन धरती एक ऐसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अवसर की साक्षी बन रही है जहां भक्ति है, भाव है, विरासत है और भविष्य का संकल्प भी। संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम सभी यहाँ देवो भव का अब हम अनुकरण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम सादर अनुरोध करते हैं, मंच पर हमारे संत वृंद उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सभी संत वृंदों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। इस क्रम में सर्वप्रथम हमारे बीच उपस्थित हैं बाल योगी उमेश नाथ जी, माननीय सांसद राज्यसभा। और हमारी परंपरा, हमारी परिपाटी का हम पालन कर रखे हैं। जब संत हमारे बीच होते हैं तो निश्चित ही वो अवसर बेहद खास हो जाता है। हम सभी भी करतल ध्वनि के माध्यम से सम्मिलित हों सम्मान के इस उपक्रम में। बाल योगी उमेश नाथ जी, माननीय सांसद राज्यसभा का अभिनंदन एवं स्वागत कर रखे हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में
संत कमलदास जी महाराज भी मंच पर सुशोभित हैं। हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे ही हमारे संत वृंद का स्वागत करें। इसी क्रम में संत कमलदास जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका अभिनंदन, आपका सम्मान। माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा भी हमारे बीच हैं। स्वागत एवं सम्मान किया जा रहा है हमारे संत वृंदों का। संत मोती बाबा जी भैंसा धाम सागर से हमारे बीच उपस्थित हैं और संत श्री लीलाधर आचार्य भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम अपने सभी संत वृंदों का अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आप सभी से भी हमारा विनम्र अनुरोध, कृपया तालियों के माध्यम से हम भी इस उपक्रम में सम्मिलित हों। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब क्रम है जब आप सभी की ओर से हम मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत करने जा रहे हैं। डॉक्टर सुमीर सिंह जी सोलंकी, प्रदेश संयोजक संत रविदास जयंती वर्ष समरसता संकल्प अभियान, आपसे हम सादर अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करें। तालियां हम सभी की लगातार गूंजती रहें। देवियों सज्जनों, आज का ये पल बेहद ऐतिहासिक और खास है हम सभी के लिए। आज संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जन्म जयंती के इस पावन अवसर पर आप और हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आग्रह श्री नागर सिंह जी चौहान, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, आपसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हार्दिक धन्यवाद। और इसी क्रम में श्री हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, आपके अभिनंदन और स्वागत के लिए हम अनुरोध करते हैं श्री भगवान सिंह जी परमार, अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा, आपसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, आपका अभिनंदन एवं स्वागत करें। आज का ये पल हम सभी के लिए बेहद खास है। स्मृति के विपुल कोश में निश्चित ही आज के इस कार्यक्रम की यादें हमेशा संचित रहेंगी। तालियों के अनुगूंज से हम अपने अतिथियों का अभिनंदन एवं स्वागत अवश्य करते रहे। देवियों सज्जनों, बहुत धन्यवाद आप सभी का। किसका? श्री दुर्गादास उइके जी, माननीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य विभाग, भारत सरकार, हमारे बीच हैं। आपके स्वागत के लिए श्री कृष्णा चौधरी जी से हम सादर अनुरोध करते हैं, आपका अभिनंदन एवं स्वागत करें। श्रीमती सावित्री ठाकुर, माननीय राज्य मंत्री महिला बाल विकास, भारत सरकार, आप हमारे बीच हैं। डॉक्टर सुमीर सिंह सोलंकी, आपसे हमारा सादर अनुरोध, माननीय मंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करें। हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का हम अभिनंदन एवं स्वागत कर रहे हैं। दुष्यंत गौतम जी का अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है। तालियों के माध्यम से हम सभी भी सम्मिलित हों इस उपक्रम में। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत आपका। श्री लाल सिंह जी आर्य, पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे बीच उपस्थित हैं। श्रीमती मनीषा सिंह, माननीय विधायक महोदय, आपसे हमारा सादर अनुरोध, आपका अभिनंदन एवं स्वागत करें। हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। श्री लाल सिंह जी आर्य, पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे बीच हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय उप मुख्यमंत्री, हमारे बीच हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय, माननीय मंत्री महोदय, हमारे बीच उपस्थित थे। श्री गणपत लाल डावी, आपसे हमारा आग्रह है। राम स्वरूप शुक्रवारी जी हमारे बीच हैं, आपसे आग्रह माननीय मंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करें। तालियां हम सभी की लगातार बजती रहे। देवियों सज्जनों, आज ये अवसर है जब हमारे मंचासीन अतिथियों का हम स्वागत कर रहे हैं।
श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का हम अभिनंदन एवं स्वागत कर रखे हैं। स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी। आग्रह आपसे ही हमारे अन्य सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। मंचासीन सभी अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम को हम आगे की ओर ले जा रहे हैं और स्वागत उद्बोधन हेतु हम सादर अनुरोध करते हैं नागर सिंह जी, माननीय मंत्री महोदय, आपसे आज के इस अवसर पर स्वागत भाषण साथ ही कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करें। माननीय राकेश सिंह जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपका अभिनंदन एवं स्वागत करें और इसके साथ ही हम स्वागत उद्बोधन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देवियों सज्जनों, आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की समरसता संकल्प अभियान कलश वंदन यात्रा के इस मंच के कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय जननायक मुख्यमंत्री जी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच में उपस्थित है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी उपस्थित है। उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री आदरणीय अजय भाई साहब जामवाल जी, हम सबके बीच में उपस्थित राज्यसभा के पूर्व सांसद आदरणीय दुष्यंत सिंह जी और इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह आर्य जी और एससी मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष भगवान सिंह परमार जी, मंच पर विराजमान सभी संतगण, मध्य प्रदेश शासन के सभी मंत्रीगण, सामने उपस्थित सभी सम्मान्य सांसदगण, सम्मान्य विधायकगण, संभाग के प्रभारीगण, जिले के प्रभारीगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, जिले के मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए हुए इस कार्यक्रम में सबका मैं विभाग की ओर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं कार्यक्रम में हम सबके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित है, मंचासीन सभी अतिथि उपस्थित है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये कलश यात्रा हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संत रविदास भगवान की ये जयंती के अवसर पर हम सब लोग मना रहे हैं और आज हम सब लोग कलश वंदन के लिए और कलश यात्रा यहां से लेकर गांव-गांव, शहर-शहर जाएंगे। मैं इस अवसर पर मेरी विभाग की ओर से सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय। उद्बोधन के इस क्रम में अब हम सादर अनुरोध करते हैं माननीय दुष्यंत गौतम जी आपसे आज के इस अवसर पर अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें।
तो संत गुरुदास महाराज के, भाई ऊंची आवाज में बोलेंगे इसीलिए तो कार्यक्रम हो रहा है। बोलो संत गुरुदास महाराज के। आज इस समरसता संकल्प अभियान कलश बंधन कार्यक्रम जो यहाँ पर हो रहा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके अथक प्रयासों से आज सामाजिक समरसता को बल मिल रहा है, ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, संगठन के शिल्पी भाई आदरणीय अजय जामवाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी लाल सिंह आर्य जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी और नागर सिंह चौहान जी, और हमारे संत जो मंच पर बैठे हैं उनके चरणों को नमन करता हूं, और मंच पर आसीन सभी प्रमुख नेतागण, समाज के कार्यकर्तागण और सामने बैठे विधायक, अनेकों अनेक मेरे देव दुर्लभ कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सामाजिक समरसता को जन जन पहुंचाने का काम करते हैं। बंधु, आज हम संत गुरुदास जी की 650वीं जयंती वर्ष अभियान को बनाने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा से शुरू हुआ और माघ पूर्णिमा संत गुरुदास जी का जन्मदिन 20 फरवरी तक चलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का, जिनके नेतृत्व में आज हम समाज से जुड़े हुए धार्मिक क्षेत्र में हो, जो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों के जो भी महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने देश की आजादी के अंदर भाग लिया है, वो भाग संघर्ष और लड़ाई का ही नहीं, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्कारों को बचाने के लिए जो अपना जीवन दान दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचार के अनुरूप वो सब हमारे आराध्य हैं, हमारे पूजने हैं। आज हम 650वां वर्ष बना रहे हैं, और ये रविदास जी का ही नहीं है। इससे पूर्व आपने देखा होगा अपने अहिल्याबाई होलकर जी, उनका धार्मिक क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान रहा है, पूरे देश ने बनाया है। भगवान बिरसा मुंडा जी का, श्याम प्रसाद मुखर्जी जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का, और अभी आपने घर घर तिरंगा, जिसने देश को आजाद कराने के लिए, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, खेल जगत के अंदर खिलाड़ियों का मनोबल बनाने के लिए लगातार हमने पूरे देश के अंदर 2022 से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा बनाकर राष्ट्रवाद को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और उसी परिधि के अंदर अभी आपने वंदे मातरम गाया है। ये वंदे मातरम आज जो हम गा रहे हैं, पूरा गा रहे हैं, लेकिन बीच में लोगों ने तुष्टीकरण के कारण कि पूरा वंदे मातरम गाएंगे तो एक वक्त हमसे नाराज हो जाएगा, उसको नाराज नहीं करना है। जबकि उनके कांग्रेस के अधिवेशन में वो गाया गया था, जिसके कारण से देश गुलाम हुआ, संघर्ष किया, लेकिन आज फिर वो तुष्टीकरण की नीति के तहत एक दल उसको रोकने का काम कर रहा है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी पुणे देश के अंदर राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए वंदे मातरम को भी घर घर तक ले आने का काम किया है। बंधु, मैं एक बार सोचता हूं कि क्यों हम रविदास जी का 650वां वर्ष बना रहे हैं। आके ऐसे महापुरुष
क्या योगदान रहा है, क्या समर्पण रहा है, क्या किया उन्होंने कि 650 वर्ष पूर्व जो महामानव पैदा हुए और आज हम उनको मना रहे हैं। उनकी गाथा को अगर देखेंगे, 14वीं शताब्दी के अंदर जब सिकंदर लोदी का, तैमूर का, तुगलक का आक्रमण चल रहा था, देश के हालात ऐसे हो गए थे, या तो आप कुरान कबूल करो वरना तुम्हें तलवार का मुकाबला करना पड़ेगा, धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। कोई लड़ने के लिए राजी नहीं था क्योंकि मार दिया जाता था। लेकिन उस काल के अंदर जब कोई लड़ नहीं रहा था तो भक्ति काल, और उस समय के अनेकों अनेक महापुरुष, तुलसीदास जी रहे, कबीर जी रहे, गुरु नानक रहे, ऐसे महापुरुषों ने भक्ति काल को बल देने का काम किया। उसमें संत गुरु रविदास जी भी उस समय के अंदर अपनी भाषा, क्षेत्रीय भाषा के में अपनी वाणी को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। और यही नहीं है, उनको तो धर्म परिवर्तन के लिए सिकंदर लोदी ने जब सतना मौलवी को भेजा था, लेकिन गुरु रविदास जी की वाणी सुनकर वो भी रविदास जी का भक्त हो गया। और जब सिकंदर लोदी को मालूम पड़ा कि किस प्रकार से संत गुरु रविदास जी वाणी के द्वारा, भक्ति काल के द्वारा सनातन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, तो उस समय संत रविदास जी ने कहा, वेद वाक्य उत्तम धर्म, निर्मल वाका ज्ञान, यह सच्चा मत छोड़कर मैं क्यों पढ़ूं कुरान। वेद धर्म त्यागू नहीं, उन्होंने उस समय कहा था, वेद और सनातन को मैं त्यागू नहीं, जो गले चले कटार, सत्य सनातन वेद है, ज्ञान धर्म मर्याद, कुरान भयसत ना चाहिए मुझको हूर हजार। उस समय उन्होंने उसका मुकाबला किया और बताया उनको। और जिस प्रकार से छुआछात, जात पात चल रहे थे, और उन्होंने कहा था उस समय में जब लोग समाज को बांटने का काम कर रहे थे, उस समय गुरु रविदास जी ने एक वाणी कही थी, रविदास जन्म के कारण होत ना को नीच, नीच करो नीच को नीच करी डारी है ओछे कर्म की कीच। जो कर्म ओछे होते हैं वो नीच होता है। और इसलिए एक बार उनको बाल्यकाल में, क्योंकि वो काशी में पैदा हुए थे, मंदिरों को निहारते थे, गंगा मैया को नमन करते थे, भक्ति उनके कण कण में, उनके रक्त में बही हुई थी। एक बार उनको पकड़कर राजा के दरबार में ले जाया गया, कहने गए साहब ये व्यक्ति दोषी है, बाल्यकाल की बात है। तो बताया इसका दोष क्या है, कहने साहब ये टीका लगाता है और जनेऊ डालता है। तो रविदास जी ने कहा, टीका लगाना और जनेऊ डालना कहां पे पाप है? कहने के आप इसलिए ही पाप है का नीचे वो नीच कहलाता है। तो रविदास जी कहते हैं लोहे के बनाने वाला लुहार कहलाता है, और मट्टी के बनाने वाला कुम्हार कहलाता है। अरे ये भगवान भी एक है। इस प्रकार से समाज को जोड़ने का उन्होंने काम किया। और उस समय उन्होंने आदेश अपने वाणी के द्वारा दिया, ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। और इस वाणी से डॉक्टर अम्बेडकर जी ने तो अब लिखा है, समता समानता। इब्राहिम लिंकन ने उस समय आजादी के लिए नोट किया था, लेकिन मेरे गुरुजी ने तो उस समय लिख दिया था। और वो आज जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, आज हम 81 करोड़ लोगों को फ्री भोजन देने का काम कर रहे हैं। आज सामाजिक समरसता, सबका साथ सबका विकास,
एक कोने से शुरू करते हैं हम। घर देना हो, शौचालय देना हो, मकान देना हो, चाहे कोई भी सुविधा देना हो, हम न जाति पूछते, न धर्म पूछते, न भाषा पूछते, आज देश को विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। तो आज के समय में संत गुरु रविदास जी की वाणी कहीं ना कहीं हमारे देश को एक मजबूत शक्ति देने का काम कर रही है। बंधु जी, आह्वान काशी से शुरू हुआ था। वहां के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे देश के वहां पर जो प्रतिनिधि आए थे उनको कलश प्रदान किया था, और वो कलश सभी राज्यों से होता हुआ, जैसे आप आज के भोपाल से होते हुए सब जिलों में जाएगा, जिलों से मंडल में जाएगा, वहां पे मंदिरों में रखा जाएगा, और उसके बाद समाज के अंदर जहाँ संत रहते हैं, साधु संत रहते हैं, समाज के प्रमुख लोग रहते हैं, उनको बताना है डॉक्टर अपने संत गुरु रविदास जी की वाणी का संदेश उनको देना है। ये सारा काम हम करेंगे तो मुझे लगता है कि इस काल के अंदर जहाँ समाज में अनेकों अनेक द्वेष फैल रहे हैं, अनेकों अनेक असामाजिक तत्व, राष्ट्र विरोधी ताकतें भी अपना स्थान ढूंढ रही हैं, जैसे 14वीं शताब्दी के अंदर संतों ने वो रास्ता निकाला था, आज हमारे संत भी मंच पर बैठे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो राष्ट्रवाद को अपने खून के अंदर बहाता है, वो भी एक संत के समान ही है। आज पुनः हम एक नए भारत का निर्माण, विकसित भारत का निर्माण 2047 के अंदर जो भारत का सपना देखता है, वो हमारे संतों की वाणी के द्वारा ही जाएगा। पुनः मैं आपके अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, प्रदेश के अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं कि इस वाणी को उस कलश के माध्यम से हम जन जन तक लेके जाएंगे, उसका समाज को भी लाभ मिलेगा। बोलो संत गुरु रविदास महाराज के, संत गुरु रविदास महाराज के। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और उद्बोधन के इस क्रम को, इस सिलसिले को हम आगे बढ़ा रखेंगे। उद्बोधन के क्रम में हम सादर अनुरोध करते हैं लाल सिंह आर्य, पूर्व मंत्री और इस पूरे अभियान के राष्ट्रीय संयोजक, आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा और इस अभियान के बारे में हमें जानकारी दें। बोलो संत शिरोमणि रविदास महाराज की। ऐसा है संत रविदास रविदास जी ने सरलता सिखाई है, विनम्रता सिखाई है, आदर, दया, यही संदेश दिया है उन्होंने। जरा संत श्री के सम्मान में जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। हाथ उठाइए और जोर से बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय संत रविदास जी के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता और मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बार इस मेला लगाने के लिए उनके लिए ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, इस मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री और
इस टोली के सम्मानीय सदस्य आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता आदरणीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल साहब, आदरणीय राकेश सिंह जी, आदरणीय उइके जी, आदरणीय सावित्री ठाकुर जी, आदरणीय संत वृंद, सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसद, यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जैसा मुझे आदेश हुआ है कि पूरे कार्यक्रम की एक परिकल्पना आपके समक्ष रखना है, मैं 5-7 मिनट में, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत कार्यक्रम है, आखिर ये मन में प्रश्न उठता होगा कि आजादी के 80 साल बाद ये संत रविदास जी की 650वीं जयंती मनाने की कल्पना किसके अंदर आई। तो मुझे कहते हुए खुशी है, किसी ने रविदास जी को उनके जन्म जयंती पर पुष्पांजलि केवल की होगी, लेकिन उनके विचार, उनके वाणी नीचे तक पहुंचे। ये आजादी में बहुत सारे लोग निकल गए सत्ताओं पर, लेकिन किसी ने स्मरण नहीं किया। 1 फरवरी 2026 को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब की धरती जालंधर में गए। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने संत रविदास जी के, संत निरंजन दास जी के पैर छूकर सम्मान किया पूरे देश में। और वहीं तय हो गया कि 650वीं जयंती हमको संत रविदास जी की मनाना है। संत रविदास जी की जयंती के पीछे मनाने का उद्देश्य क्या है? संत रविदास जी की 650वीं जयंती मनाने का उद्देश्य यह है कि उन्होंने सामाजिक समरसता का संदेश दिया है, मानव कल्याण का संदेश दिया है, धर्मांतरण के खिलाफ उन्होंने संकल्पबद्ध खड़े होने का साहस की प्रेरणा दी है, उन्होंने कर्म की प्रधानता दी है, उन्होंने उस काशी की मिट्टी से निकलकर झाली रानी और मीराबाई को अपना गुरुत्व दिया है, शिष्य बनाने का परंपरा दी है। एक सामाजिक समरसता का, जालंधर में सूखा पड़ा था, अपने पैर के अंगूठे से पत्थर को हटाकर वहां एक गंगा जल का स्रोत पैदा कर दिया था। ऐसे संत रविदास जी की वाणी और विचार ये जन जन तक, गांव गांव तक पहुंचे। आज की प्रासंगिकता है, आज की जरूरत है, और इसलिए इस पूरे अभियान का नाम रखा है समरसता संकल्प अभियान। इस पूरे अभियान का नाम है। ये 5 चरणों में चलने वाला कार्यक्रम है, और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, ये पूरे 7 महीने चलने वाला कार्यक्रम है। हम लोगों ने टीम में बैठकर तय किया आदरणीय संतोष जी के साथ कि आखिर स्टार्ट कौन से दिन से करना चाहिए। तो एक तिथि तय हुई, गुरु पूर्णिमा से अच्छी कौन सी तिथि हो सकती है, और इसलिए 29 जुलाई को काशी की पावन माटी पर, जहां रविदास जी जन्म हुए, जहां कबीरदास जी पैदा हुए, जहां बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है, जहां गंगा जी हमको कहीं ना कहीं पवित्र करने का काम करते, उस काशी से इस आयोजन का प्रारंभ हुआ। और उसी 29 जुलाई से देश में 51,000 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के हर वर्ग, हर समाज के कार्यकर्ताओं ने समरस दीपोत्सव का काम किया। पूरे देश के अंदर किसी मंदिर में अगर रविदास जी का मंदिर नहीं है, लेकिन वहां उनकी तस्वीर रख के दीपोत्सव का काम किया। 29 जुलाई को ही एक अभियान और प्रारंभ किया था कि संत रविदास जी जो संत शिरोमणि थे ही, जिनके बारे में कबीर ने कहा मीरा से कि मैं गुरु नहीं बनना चाहता, मैं आपके गुरु बनने लायक नहीं हूं, संतों में श्रेष्ठ संत रविदास, उनको अपना गुरु बनाइए। और इसलिए जितने भी हिंदुस्तान में हमारी सामाजिक परंपराओं के, धार्मिक परंपराओं के, सभी संप्रदायों के जो संत हैं, उन सभी संतों का 29 जुलाई से और 30 अगस्त तक ये संत संपर्क अभियान भी चल रहा है। और मुझे कहते हुए खुशी है, कल शाम तक 26,000 संतों से पूरे हिंदुस्तान में संपर्क हो गया है, सम्मान हो गया है, उनका मोबाइल नंबर भी हमारे पास डाटा के रूप में है। ये 3 चरण हमारे चल रहे, और चौथा जो हमारा प्रथम जो चरण प्रारंभ हुआ है, कलश वंदन यात्रा इसका नाम है। हमने 131 कलशों को
29 जुलाई को काशी से प्रारंभ किया है। 98 कलश उत्तर प्रदेश के से 27 प्रदेशों के। इस कलश में आकर है क्या? इस कलश में संत रविदास जी की उस पावन माटी की पवित्र माटी है, जिनको संग्रहित किया गया है। पूजा पाठ करके इन कलशों को भेजने का काम हो रहा है। इसी कलश बंधन यात्रा में दूसरा जो चरण है वो है प्रदेश मुख्यालय पे कार्यक्रम करके जिलों को कलश वितरण करना, जो आज इस भोपाल की नगरी से हो रहा है। हमारे संतों के हाथ से, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से होगा। तीसरा इसी कलश बंधन का जो चरण होगा वो जिले में इसी प्रकार से कार्यक्रम कर रहा है। चूंकि हमारे सभी सम्मानीय विधायक सांसद बैठे हैं, जिला अध्यक्ष बैठे, मेरी विनम्र प्रार्थना है केवल कलश यहां से ले जाने के बाद स्टार्ट ना करे, यहां से कलश जाने के बाद किसी मंदिर में विधि विधान से स्थापित हो, पूजा हो, भजन हो, वहां की भजन मंडलियां हैं उनको बुलाकर वहां संत रविदास जी के जीवन के जो भजन है उन भजन मंडलियों को बुलाकर भजन करें, पूजन करें। 20 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ कलश बंधन का कार्यक्रम है। मेरी प्रार्थना आप सभी से है 19 तारीख को पत्रकार वार्ता करिए, बताइए कि कितने कलश यहां से जाने वाले हैं, कितने स्थानों पर जाने वाले हैं, कौन संत जिले को उस कार्यक्रम में आने वाले। जैसे संत यहां आमंत्रित हैं वैसे ही हमारे जिले में जो संत हैं वो किसी भी संप्रदाय के हों, वो गायत्री माँ को मानने वाले हों, वो ब्रह्म कुमारी के संत हो सकते हैं, वो जैन परंपरा के संत हो सकते हैं, वो रविदास जी के संत हो सकते हैं, कबीर को मानने वाले संत हो सकते हैं, वो राम जी कृष्ण जी के दुर्गा के मंदिर में बैठे हुए हमारे संत हो सकते हैं। ऐसे संतों को भी हमें श्रद्धा पूर्वक उन जिलों के कार्यक्रम में आमंत्रित करना है और वो भव्य कार्यक्रम हो, दिव्य कार्यक्रम हो। कलशों का सम्मान आप देख रहे होंगे, हम लोग बैठे हैं, कलशों का सम्मान उनकी श्रद्धा के साथ ये ऊंचे मंच पर हो, ये जिला मुख्यालय पर हमको चिंता करने की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा तीसरा चरण कलश बंधन का होगा। और चौथा जो होगा, अंतिम में जो कलश बंधन कार्यक्रम है वो मंडल और हर पंचायत तक इस कलश का पूजन शोभा यात्रा के माध्यम से कराना है। हमको केवल मंदिर में कलश रखना नहीं है, बल्कि जो बस्ती है, जो गांव है, उस गांव में रथ के माध्यम से, छोटा रथ हो सकता है, उसके माध्यम से इन कलशों की शोभा यात्रा निकालना है। और मुझे तो कहते हुए खुशी है कि जब ये कलश यात्रा काशी से प्रारंभ हुई थी तो मुझे फक्र है कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी उप मुख्यमंत्री हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री हैं, वो बॉर्डर से लेकर कैपिटल तक, राजधानी तक इस कलश को मस्तक पर रख के इसको सम्मान और श्रद्धा का भाव दिया है। किसी भी स्टेट में जाइए, और आज मुख्यमंत्री खुद हमारे बीच में विराजमान है, इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। और चौथा, पांचवा चरण इस कार्यक्रम का होगा वो छात्रावास संपर्क अभियान है। ये जो हमारी नौजवान है, जिस पीढ़ी को भड़काने का काम, षड्यंत्र पूर्वक रास्तों से भटकाने का और देश में कलेश पैदा करने के लिए जो भड़का रहे हैं, वो हमारे छात्रावास एसटी के कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय, इनके जो हमारे नौजवान बच्चे हैं उनके लिए 2 कार्यक्रम हैं। एक कार्यक्रम है छात्रावास संपर्क अभियान, उनके बीच में हम जाएंगे, संत रविदास जी के बारे में पूरी बातचीत करेंगे, बताएंगे कि संत रविदास जी का जीवन कैसा था, जब अनटचेबिलिटी थी, जब कुरीतियां थी, तब संत रविदास जी ने शालीनता नहीं छोड़ी है, विनम्रता को ओढ़कर हिंदुस्तान के आम जनता को कहीं ना कहीं दया का और मानव कल्याण का संदेश दिया है। इस पर हमारी चलने की ताकत है। और एक कार्यक्रम और है, माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी हमने नागर जी को बुलाया था, 23 राज्यों के मंत्री वहां आए थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नितिन जी ने और संतोष जी ने उस बैठक को लिया था। हमारे जो मंत्रीगण हैं, ये इनके जो विभाग हैं, चाहे वो हमारा धर्मस्व विभाग हो, चाहे एससी विभाग हो, चाहे सामाजिक न्याय विभाग हो, ये सब विभाग कोऑर्डिनेट करके इस कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पूरा करने वाले हैं। इसलिए बीच में एक चीज आएगी, वो आएगी निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, ऑनलाइन ऑफलाइन क्विज प्रतियोगिता। ये हमारी शासन के सामाजिक न्याय विभाग को और धर्मस्व विभाग को कहीं ना कहीं आयोजन करना है, ताकि नौजवानों को संत रविदास जी के बारे में जानकारी मिल जाए। और एक अंत में कार्यक्रम है जिसको बताते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक कार्यक्रम
जलंधर से चलेगा उस समरसता संकल्प यात्रा। ये इस यात्रा का सबसे अहम पड़ाव है, जो जलंधर से प्रारंभ होगी और वो जम्मू कश्मीर जाएगी, हिमाचल जाएगी, उत्तराखंड जाएगी, चंडीगढ़ होते हुए हरियाणा आएगी, हरियाणा से वो राजस्थान जाएगी, उत्तर प्रदेश आएगी और मध्य प्रदेश के चंबल का इलाका है वो झांसी होते हुए फिर कानपुर होते हुए काशी जाएगी। और इस प्रमुख यात्रा में कुछ उप यात्रा आएंगी जो मुंबई से चलेगी, जो चित्तौड़ से चलेगी, जो रायपुर से चलेगी, जो नवादा से बिहार से चलेगी। ऐसी सभी उप यात्राएं इस मेन यात्रा में सम्मिलित होगी। और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, ये केवल कर्म कांड नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और दिन प्रमुख होगा। कौन इस यात्रा के साथ जाएगा, कौन संत किस कार्यक्रम में रहेगा, इस कार्यक्रम की दिव्यता और भव्यता इसी में है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि उनका जो मंत्र है, जो अभी दुष्यंत जी ने कहा है, वो वास्तव में लाइनें नहीं है, वो हिंदुस्तान की एकता का मंत्र है। और उसी का परिणाम है हिंदुस्तान के 80 साल के इस राजनीतिक जीवन में, सत्ताओं में कभी रविदास जी के नाम से एयरपोर्ट का नाम नहीं रखा, लेकिन नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का नाम रविदास जी के नाम से रखते हैं। कभी वाल्मीकि के नाम से एयरपोर्ट का नाम नहीं हुआ, रविदास वाल्मीकि के नाम से एयरपोर्ट होता है। कभी डॉक्टर अंबेडकर के नाम से डॉक्टर अंबेडकर सम्मान अभियान और पंचतीर्थ नहीं बने हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कारण बने हैं। और इसी मध्य प्रदेश में आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो मंदिर बरतुमा में बनना है, वो अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने वाला है। और उन्होंने आज ही सुबह कहा था कि लाल सिंह जी, उज्जैन में भी संत रविदास जी आए थे और मांडू में भी संत रविदास जी आए थे, उन स्थानों का भी जीर्णोद्धार ये मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। और इसलिए एक बार जोरदार ये जो समरसता संकल्प अभियान है, ये मध्य प्रदेश के आम नागरिकों के जीवन को प्रकाशित करे। इसके लिए आप सभी से मेरी प्रार्थना है, जो रूपरेखा बनी है, हमने पीपीटी भेज दिया है, 30 पेज का हमने बुकलेट भी भेजी है, कृपया पढ़ें और उसके आधार पर इस कार्यक्रम को संपन्न करें। इतना सा मुझे निवेदन इस मौके पर करना था। एक बार जोरदार फिर से बोलिए, बोलो संत रविदास महाराज की, संत रविदास महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय, अपने विचार हम सभी के साथ साझा करने हेतु और उद्बोधन के इस क्रम में आप सभी की भरपूर तालियों के बीच में हम सादर अनुरोध करते हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, आपसे अपना उद्बोधन से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। आज संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के समरसता संकल्प अभियान के इस कार्यक्रम में हम सब के आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन जी, हमारे सभी संत जो मंच पे भी हैं और मंच के सामने भी हैं, हमारे दुष्यंत जी, हमारे लाल सिंह जी, कैलाश जी, प्रहलाद जी, हमारे राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे दोनों केंद्रीय मंत्री सावित्री जी, डीडी उइके जी, नागर जी सहित यहाँ उपस्थित सभी मंत्री, सभी संतगण और जिले जिले से आए सभी इस अभियान के हमारे कार्यकर्तागण। यह सिर्फ एक अभियान नहीं, यह 7 महीने चलने वाला समरसता का एक आंदोलन है। और गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर रविदास जयंती पे इसका समापन है, यानी आरंभ भी गुरु से और समापन भी गुरु पे। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि संत रविदास एक ऐसे संत थे जिन्होंने उस समय कटुता को नहीं बल्कि समरसता को, समाज को एक जोड़ने का काम किया। उनकी 650वीं जयंती पे हम सब उनका जो उद्देश्य था समरसता का, समानता का, सद्भाव का, राष्ट्रीय एकता का, उसको लेके चले। हम सब मिलके इस अभियान को इस प्रदेश के कोने कोने तक ले जाएं। और मैं आप सबका वंदन करता हूं। आज आप सबकी उपस्थिति में मध्य प्रदेश में ये अभियान शुरू हो रहा है। इसे हमें जिले तक, मंडल तक और हर गांव तक लेके जाना है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने संत रविदास का जो कार्यक्रम है उसे एक राष्ट्रीय स्वरूप दिया। और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
मोहन यादव जी सहित पूरी सरकार का धन्यवाद करता हूं कि सागर में 100 करोड़ की लागत से जो स्मारक और संग्रहालय बनने जा रहा है, आने वाले समय में संत रविदास के विचार हम नीचे तक पहुंचाएं, सभी समाजों को साथ लेके चलने का प्रयास करें। उस विषम परिस्थिति में 650 साल पहले जैसा उन्होंने सभी समाजों को जोड़ने का काम किया, उनकी प्रेरणा लेके हम आज भी आगे बढ़े, ये देश को एक करें, सभी समाजों को जोड़ें और भारत माता को महान करें। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय। संत रविदास जी ने हमें सिखाया कि समरसता केवल विचार नहीं बल्कि समाज को जोड़ने का संकल्प है। आज उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलते हुए मध्य प्रदेश को सौहार्द, समरसता और सामाजिक एकता के सूत्र में पिरोने के लिए निरंतर प्रयासरत हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच हैं। आइए एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। संत रविदास जी की वाणी को संकल्प बनाकर समरस मध्य प्रदेश के निर्माण की इस यात्रा को आगे बढ़ाने वाले मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से अब मैं सादर अनुरोध करती हूं, आज के इस अवसर पर अपने प्रेरणादायी विचारों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। बोले संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, सभी साधु संतों की। मंच पर विराजमान अभी अभी जिनने अपना संक्षिप्त लेकिन प्रभावी भाषण दिया, हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी का जोरदार अभिनंदन करें और पूरे मंच का। सभी संतों के साथ इस कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान माननीय दुष्यंत जी, जिन्होंने विस्तार से अपनी बात कही, आपका भी अभिनंदन, आपका स्वागत। हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान डीडी उइके जी, माननीय सावित्री ठाकुर जी, हमारे माननीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी, वरिष्ठ मंत्री माननीय कैलाश जी भाई साहब, प्रहलाद पटेल जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ राज्यसभा के सांसद और इस सभागार में गरिमा गौरव के साथ वाल्मीकि धाम पीठाधीश्वर माननीय राज्यसभा सांसद माननीय उमेश नाथ जी महाराज साहब, इसी मंच पर विराजमान हमारे सभी संत वृंद, सच में नाम लूँगा तो कष्ट होगा, सारे मंत्रिमंडल के साथी सहित एक बार अपने आप के लिए और सारे संतों के लिए जोरदार ऊपर दोनों हाथ करके जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। वाकई आज का दिन अद्भुत दिन है और आज यशस्वी प्रधानमंत्री के उस संकल्प के बाद एक अलग प्रकार की अलौकिक दिव्य प्रतिभा संत शिरोमणि रविदास जी को स्मरण करते हुए हम सब उनके निमित्त उनकी 650वीं जयंती के आधार पर उस वर्ष को अद्भुत रूप से मनाने के लिए इकट्ठा। ये बात सही है, बनारस के अंदर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का जन्म हुआ और माता जी के साथ जाते जाते उस काल के अद्भुत संत शंकराचार्य जी के बाद अगर ये सभी समाजों को जोड़ने के लिए रामानंद जी महाराज ने जो काम किया, रामानंदाचार्य महाराज ने, वाकई वो अद्भुत था। बचपन की उस कठिनाई के दौर में एक बालक अपनी माँ का हाथ पकड़ के गंगा के किनारे जब वो आते जाते थे, उस आने जाने के क्रम में उस दौर में, आज तो फिर भी बहुत अनुकूल था, वो बहुत प्रतिकूल समय था दोनों तरह से। एक तरफ विधर्मी पता नहीं कितने प्रकार से धर्म के टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे, अपने उस सारे दौर के अंदर तमाम प्रकार के हथकंडे लगा करके कैसे भी अपने धर्म को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते थे और जाने अनजाने समाज इतने भ्रम जाल में फंसा था कि वो उनके कुचक्र के बजाय अपने अंदर की लड़ाई, अपने अंदर की झंझटों में उलझा पड़ा हुआ था। इस षड्यंत्र को समझते हुए कि आपके धर्म को भ्रष्ट करते हुए लोग अपने धर्म की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उस कठिनाई के दौर में जैसे हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बनारस के उस पवित्र घाट के ऊपर संत रविदास जी महाराज ने कथा भागवत सुनते सुनते
रामानंदाचार्य महाराज जी के प्रवचन के बलबूते पर छोटे बालक के नाते से दो धारा एक साथ बहती देखी। एक धारा तो भक्ति में डूबने की, जो माँ उस काल में अपने बच्चों को ले जाते हुए मन में अपनी भावना के बलबूते पे हिंदू धर्म के संस्कार से बच्चों को अपने उस भाव के आधार पर परिचित करा रही। लेकिन आने जाने के क्रम में माँ तो अभ्यस्त है, लेकिन बालक उस कष्ट को देख रहा है। उसके मन में दुविधा है कि हम संत के प्रवचन सुनने जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमसे दूर क्यों हट रहे हैं, तो कुछ लोग हमसे अपने आप को बचा क्यों रहे। एक छोटे बालक के मन में ये आने वाले प्रश्न कई सारी शंका कुशंकाओं को जन्म देते हैं। लेकिन उन सारी बातों को महसूस करते करते जब बालक अपनी जीवन के क्रम को आगे ले जाता है, और ये बात सही है कि रामानंदाचार्य महाराज ने बाकी की वाकई ये एक ऐसा समय है जब परमात्मा लीला करता है तो वो उस लीला में वो सारी बातें डालता है जो एक दूसरे के लिए उस काल के लिए बड़ा कठिन जाता समझने का। बड़ी बड़ी सत्ताओं ने देश के शासन की व्यवस्था में चलाते चलाते अपने देश धर्म को त्यागने का काम किया। बड़ी बड़ी सत्ताओं ने, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने आप को जैसा तैसा अपनी शासन व्यवस्था चलाने के लिए समर्पण कर दिया। लेकिन वो भक्ति काल था, वो परमात्मा की सेवा करने का काल था। तो साधु संतों ने वो पतावार थामी, साधु संतों ने वो ध्वज थामा, जिसके बलबूते पर उनने कहा कोई कुछ भी करे, जिसको प्रकटीकरण का बहुत सुंदर शब्द दिया रविदास जी महाराज ने, जिनने कहा जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो। ये जो दौर था, और वाकई वो दौर ऐसा था जिसके कारण से रविदास जी का वो उनके काल में करने वाले कर्म के साथ उनके मुंह से निकलने वाले भजन आज भी, और केवल वो नहीं, उनकी श्रीमती भी उतने आनंद के साथ भजन उनके सारे पद दोहराने का। और उनके उसी क्रम में संत प्रेमानंद जी महाराज भी, उनके उस दौर के बहुत बड़े संत, लेकिन संत प्रेमानंद जी महाराज रविदास जी के उस कर्म की दुनिया के साथ के तालमेल के साक्षी बनते हैं। जो दो काम करते थे रविदास जी महाराज, एक अपने कर्म को भी नहीं भूलते और एक भक्ति भाव को भी नहीं भूलते। आज भी हमारी परमात्मा की दया से उस व्यवस्था को सीखने की जरूरत है, जिसमें वो रोज अपने कर्म के बलबूते पर एक जोड़ी अपने घर के लिए, एक जोड़ी अपने साधु संत की सेवा के लिए उनका क्रम चलता था। और उसी प्रेमानंद जी महाराज ने उनकी भक्ति भावना के बलबूते पर, जब वो खुद उनके पास 2 बार परीक्षा भी ली, वो प्रेमानंद जी महाराज आराम से उनके पास भजन जाके सुनने बैठ जाते हैं। और प्रेमानंद जी का नाम इतना बड़ा था, रविदास जी के गुरु के भी एक तरह से बहुत प्रखर शिष्य। बाद में हमको मालूम रामानंदाचार्य महाराज को अगर प्रेमानंद जी महाराज ले जाके रविदास जी को उनके शिष्य बनाते हैं, उनका शिष्यत्व धारण करते, और उस समय के इतने बड़े संत के दीक्षित शिष्य रविदास जी महाराज, और जैसी पवित्र भाव से उनने भक्ति भावना के बलबूते पर दीक्षा ली, उसकी शिक्षा उनके जीवन काल में आई, जिसको अनूप जलोटा ने अपने शब्दों के माध्यम से जो भजन सुनाते हैं, प्रभु चंदन तुम पानी, जो क्या भजन गाया उनने। वाकई अनूप जलोटा के भजन से हम उस काल की रचना की, वो कालजयी रचना है। कदम कदम पर चंदन की बांस से लगाकर, चंदन की खुशबू से लगा करके, प्रभु जी तुम धागा हम मोती, और ये जो कल्पना की गई है, कदम कदम पे परमात्मा से अपने आप को जोड़ने का वो भजन बनाया, वाकई अद्भुत है। और ये उस काल के लिए भी और जोरदार है, जब राणा सांगा, जिसकी तलवार के दम पर दुनिया अलग प्रकार से देखती, जिसका उल्लेख हमारे लाल सिंह जी ने कहा, दुष्यंत जी ने कहा, उनकी और उनकी पत्नी झालीबाई चित्तौड़ के अंदर जब बड़े पैमाने पे सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं, और उस काल के अंदर भी रविदास जी के भाव को लेकर कई बार जो कष्ट होता है, लोगों ने कहा हम साथ में भोजन नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रविदास जी बोलते इनको सूखा भोजन दे दो, लेकिन साथ में रहने के लिए रखो। ये हिंदू धर्म के प्रति सद्भावना है, हमको सबको जोड़ के चलना है। हमारे बीच ऐसी कई विसंगतियां आएगी, इन विसंगतियों से घबराना नहीं,
हमारा मूल भाव, हम बचेंगे तो धर्म बचेगा, जब हम ही नहीं बचेंगे तो बचेगा क्या? इस बात को सबको लेके चलने की जरूरत है। आज के समय में सारी बातों के साथ ये जो जातिवाद का, छुआछूत का, अंदर का अपने मन का जो अहंकार है, इसको बाहर लाके एक साथ समरसता के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे लोकतंत्र के लिए वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री ने वापस उस भाव को जागृत करने के लिए इस अभियान की पताका हाथ में फहराई है कि जब हम अपने अयोध्या में परमात्मा श्री राम को बिठा देते हैं तो भगवान राम का धाम तो जगमगाएगा, लेकिन अपने मन के अंदर का पवित्र भाव भी जागृत करने की जरूरत है। इस जातिवाद और तमाम प्रकार के चुनौती भरे माहौल में हमको वापस समरसता लाने की जरूरत है। इसीलिए अयोध्या के धाम पर अगर विमानतल एयरपोर्ट बनता है तो महर्षि वाल्मीकि याद रख करके बनाया जाता है। ये अद्भुत समय है और पंजाब गुरुओं की धरती पर रविदास जी महाराज के नाम पर विमानतल बनता है और वो नाम रविदास जी का रखा जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम तो मध्य प्रदेश वाले और भाग्यशाली हैं। 650वीं जयंती पर एक तरफ सागर के अंदर 100 करोड़ का वो बन करके तैयार है, हम प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने वाले हैं, धूमधाम से उसका लोकार्पण कराएंगे। बोलिए रविदास जी महाराज की। और जब हमारा बुंदेलखंड आनंद में डूबेगा तो जहां हमारे रविदास जी के नाम पर गुरुद्वारा है उज्जैन के अंदर, उनका अपना दंड कमंडल, उनका टेका, उनके शिष्य की समाधि, जब मैं बीते समय वहां गया तो हमने कहा निश्चित रूप से ये गुरुद्वारा भी आनंद के साथ होना चाहिए। इसलिए तय किया सागर का तो लोकार्पण होगा, इसका भूमि पूजन धूमधाम से उज्जैन वाले गुरुद्वारे का भी होगा। और जहां जहां उनने चरण धरे हमारी सरकार के माध्यम से तो सभी साधु संतों को संभाल के और उनके अपने जीवन में बताए उत्कृष्ट मार्ग पे चलने के लिए अपनी सरकार कटिबद्ध है। ऐसे समय में वाकई उनके उस भाव के आधार पर जब ये कलश गंगा जल के रूप में है तो वो जो कहते थे, बहुत सारी कहानियां, समय की कमी है। आज ही हमको यहाँ के बाद एक रेल की अलग से कोच की शुरुआत हो रही है, वो भी अपने उसी क्षेत्र में श्योपुर से मुरैना तक के अपने समाज के विविधता वाले क्षेत्र के अंदर बड़ी सौगात मिल रही है। एक के बाद एक यशस्वी प्रधानमंत्री 24 घंटे 7 दिन अहरनिश सेवाओं के साथ सौगातों का सिलसिला चालू करते हैं। तो आज तो ये उनका अपना जो भाग्य था कि मन चंगा तो कटौती में तो गंगा आज हमारे बीच पधारी है। बोलिए गंगा महारानी की। परमात्मा की दया से संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के लिए जो पूरी योजना बनी है, उस पूरी योजना में सरकार इस पूरे पवित्र भाव के साथ जुड़ेगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की भी सारी अपनी इकाइयां, सरकार, समाज, हम सब मिलकर के इस त्रिवेणी का आनंद लेंगे और धूमधाम से रविदास जी को स्मरण करेंगे। न केवल स्मरण करेंगे बल्कि उनके बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में उसको धारण करेंगे। इसी भावना के साथ मेरी अपनी ओर से पुनश्च इस अच्छे आयोजन के लिए सुमेर सिंह जी और उनकी पूरी समिति, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हेमंत खंडेलवाल जी, आप सबका वंदन, अभिनंदन। एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलो, बोलो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने हेतु। और अब क्रम है जब काशी से आया हुआ ये कलश, जो कलश यात्रा के माध्यम से यहाँ तक पहुंचा है, सभी जिलों में 13 संभागों में ये कलश माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से वहां के प्रतिनिधियों को हम यहाँ से भेंट कर रखे हैं। सुमेर सिंह सोलंकी जी से हम अनुरोध करते हैं कि अब मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, आप अपने स्थान पर बैठे रहें। मिनट में कलश वितरण हो जाएगा। बोलिए संत शिरोमणि रविदास महाराज की। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी और मंच पर विराजित सभी संतगण और विशेषकर हमारे सभी सम्माननीय अतिथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले चंबल संभाग मंच पर आ जाएं। चंबल संभाग के मुरैना, भिंड और दतिया
मुख्य कलश जो है वो यहीं रहेगा भोपाल में। मैं अनुरोध करता हूं सबसे पहले चंबल संभाग मंच के दाहिनी तरफ से जिधर संत रविदास महाराज जी का चित्र लगा है वहां से मंच पर आएंगे और क्रमशः आते जाएंगे और अपना कलश प्राप्त करते रहेंगे। सबसे पहले चंबल संभाग के मुरैना, भिंड, दतिया, उसके बाद ग्वालियर संभाग तैयार रहे। ग्वालियर संभाग तैयार रहे। ग्वालियर के बाद सागर, चंबल संभाग के मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर संभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी ये कलश हर संभाग को भेंट कर रहे हैं। ग्वालियर संभाग, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर के प्रतिनिधि कृपया मंच पर पधारें। माननीय मुख्यमंत्री जी, काशी से आया हुआ ये कलश आप सभी को भेंट कर रहे हैं। श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर के प्रतिनिधि कृपया मंच पर पधारेंगे। ग्वालियर संभाग से शीघ्रता करें इस क्रम में। जिला अध्यक्ष और जिला संयोजक मंच पर सादर आमंत्रित हैं। साथ ही आमंत्रित हैं आपके जिले के प्रतिनिधि। सागर संभाग, सागर से श्याम तिवारी जी, विधायक जी, ग्रामीण, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, दमोह, पन्ना। सागर संभाग से सागर के विधायक